जय मसीह की सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। देखो, जो आज एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, कुछ आपको शेयर करना है। प्लीज़ आप इसको समझने की ज़रूर कोशिश करना। मैं विश्वास करता हूँ आप इसको शारीरिक तरीके से नहीं, आत्मिक तरीके से समझेंगे। और मैं कुछ बाइबल के कुछ दृष्टांतों को आपको बता देना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे ताकि हम इन बातों को समझो, ताकि इन बातों को सिर्फ हल्के ना लो। अगर आप भूखे और प्यासे तो खुदा आपको तृप्त करेगा। आपको पता है, शुरुआत, पवित्र बाइबल की शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर की बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं रही हैं, जिसमें सबसे पहली इच्छा अगर हम देखें ये है कि मनुष्य परमेश्वर से अपनी देह के समान प्रेम करे। दूसरे नंबर पे यह है कि वो मन फिराए, पापों से तौबा करे, प्रभु के पास लौट आए। तीसरे नंबर पे यह है कि परमेश्वर की ही सिद्ध इच्छा को पूरा करे। चौथे नंबर पे यह अपने आप को परमेश्वर के लिए जीवित भावता बलिदान करके चढ़ाए और वो और लोगों को बचाए, रूहें बचाए। और भी बहुत सारी हैं, है ना। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि पवित्र बाइबल में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो बहुत अलौकिक है। अलौकिक मतलब जो सोच और समझ से परे हैं। जैसे कि हनोक का जीवित उठा लिया जाना। पौलुस ने भी कुछ ऐसी चीजें देखी जिनका जुबान पर लाना मतलब बहुत कठिन है उस दौर के अंदर। समझना इस बात को। प्रेरित यूहन्ना की मतलब जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपना प्रकाशित वाक्य दिया, जिसको कहा जाता है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसने यूहन्ना को दिया। और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो लिखा है वो आत्मा में आ गया, प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। और फिलिपुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जब एक खोजे को बपतिस्मा दिया, लिखा है बपतिस्मा देते के साथ, जैसे उसने खोजे को बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा देने के बाद में जैसे ही खोजा पानी से बाहर आया, इतने में फिलिपुस गायब हो गया। अगर हम देखते हैं यीशु मसीह चट्टान पर मतलब पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए गया था और उसने चेलों को बोल दिया था, जाओ तुम यर्दन पार मिलना, जाओ तुम नदी के पार मिलना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, मैं वहीं पहुंचता हूं। तो यीशु मसीह गया था पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए। लेकिन पता चलता है कि जब नाव मतलब हिचकोले खा रही थी और समुद्र में तूफान, उस जगह पर तूफान आया था, नदी में उस जगह पर तूफान आया, तो यीशु मसीह पानी पर चलते हुए कहां से आ गए, सोच कर देखो, है ना। और अगर हम देखें पतरस ट्रांस में आ गया। पतरस को भूख लगी, शारीरिक भूख लगी, उसने वो शारीरिक भूख को आत्मिक तरीके से परमेश्वर को खोजने में लगा दिया। वो प्रार्थना में बैठ गया और उस समय परमेश्वर ने उससे बात करी और उसको उसकी भूख के विषय में, उसको थोड़ी देर में होने वाली घटना के विषय में, अन्य जातियों के विषय में कुछ रेवलेशन के तौर पर परमेश्वर ने पतरस से बात करी। और अगर हम देखते हैं जब यीशु मसीह पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पर एलिया और मूसा कहां से आ गए। एलिया और मूसा तो पुराने नियम में, मूसा तो खत्म हो चुके थे, मूसा को तो शायद यहोवा ने मिट्टी दी थी, लेकिन एलिया तो परमेश्वर के पास उठा लिए गए थे, लेकिन वो फिर से कहां से आ गए। आपको पता है शुरुआत की 5 किताबें किसने लिखी है? मूसा नबी ने लिखी है। अगर इस बात को हम ध्यान से समझें, मूसा को ये सारी बातें कैसे पता थी उत्पत्ति में जो हुआ? परमेश्वर ने सृष्टि को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर परमेश्वर ने मूसा नबी के ऊपर ये सब बातें प्रकट करी थी। समझ लो, परमेश्वर यहोवा मूसा को पास्ट टाइम ट्रैवल में लेकर गया था और उन सब बातों को मूसा ने लिखा। और इस बात को समझने की जरूरत है हम सभी को कि यहोवा ने मूसा से कहा था तू मेरे चेहरे को देखेगा तो भस्म हो जाएगा, लेकिन जब मैं यहाँ से गुजरूंगा तो चट्टान के भीतर, चट्टान के पास में खड़ा हो जा, जब मैं वहां से निकलूंगा तो तू मेरी पीठ को देख सकेगा। तो वो इतना सामर्थी मोमेंट था। समझ लो, पल भर में ही परमेश्वर ने सारी गहराई को शुरुआत से लेकर उस मूसा तक के समय को बहुत कुछ प्रकट कर दिया था। वो सोच कर देखो, हनोक जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था वो परमेश्वर के पास उठा लिया गया। समझ रहे हो? अगर हम देखें और भी बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं। जकरिया को देख लो, यर्मिया को देख लो और एलिया भविष्यद्वक्ता को देख लो। और भी परमेश्वर के बहुत सारे सामर्थी नबी, अभिषेक और दास लोग हैं जिन्होंने अलौकिक अनुभव लिए हैं। अब्राहम ने अलौकिक अनुभव लिया था, उसके पास स्वर्गदूत आए थे। और यहाँ तक कि अगर हम देखें, लूत के पास भी स्वर्गदूत आए थे। अगर हम ध्यान से देखें, एलिया के पास भी स्वर्गदूत आए थे। ये रियलिटी है, ये हकीकत है, ये अलौकिक मोमेंट है। इसको हमें समझने की जरूरत है। जकरिया के टाइम पर भी स्वर्गदूत आया था। और अगर हम देखते हैं मरियम के टाइम भी, यूसुफ के टाइम भी स्वर्गदूत आया था। और अगर हम देखते हैं आगे, पतरस का भी स्वर्गदूत कहा जाता है। अगर हम देखते हैं जब कलीसिया प्रार्थना करने लगी तो दरवाजे पे कोई खटखटा रहा था। समझना इस बात को। पौलुस के पास भी संदेश देने के लिए परमेश्वर ने दूत को भेजा। मतलब बहुत बार डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर ने कभी स्वर्गदूत को भेजा, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव जो पुराने नियम में, नए नियम में लिखे हैं, आज भी परमेश्वर ऐसे अलौकिक अनुभव परमेश्वर अपने लोगों को देता है। ये सच्चाई है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अभी आपको 2 किताबें दिखाना चाहता हूं। और भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। एक किताब है द बिलीवर्स अथॉरिटी, और भी बहुत सारी किताबें हैं
अगर आप उन किताबों को पढ़ोगे तो बहुत कुछ आपको अलौकिक सीखने के लिए मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा। परमेश्वर आपकी आत्मिकता में बहुत डिलीवरेंस देगा, आपकी आत्मा में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बदलाव देगा, छुटकारे देगा और बहुत कुछ अगुवाई करेगा। और जब मैंने इन किताबों को पढ़ा, सच में ये बहुत बहुत गहरे भेद हैं इस किताब के अंदर, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। एक का नाम है पवित्र आत्मा, एक का नाम है स्वर्गीय अंतर्दृष्टि, दूसरी का नाम है पवित्र आत्मा के वरदान। मतलब बहुत कुछ परमेश्वर के दास डीजेस दीनाकरण जी ने बहुत सामर्थ्य अनुभव लिए, और इनकी सेवकाई में क्या हुआ, इनकी फैमिली लेवल्स पर क्या हुआ, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या हुआ, इनकी शारीरिक हेल्थ वेल्थ में क्या हुआ, और इनके रिश्ते कैसे थे लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ। जब ये इनको कुछ भी नहीं आता था उस समय इन्होंने किस प्रकार से प्रार्थना करी, कैसा जीवन प्रभु चाहता है, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की मर्जी क्या है, प्रभु इन दिनों हमसे क्या चाहता है, हम क्या मांगे प्रभु से प्रार्थना में, और प्रभु हमारे अंदर क्या चाहता है, प्रभु हमसे कौन सा बलिदान चाहता है, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, वो हम किस तरीके से थे, हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, कैसे हम दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बने, हमें कैसी कैसी परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़, मतलब प्रभु के दास को कैसी ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा, एक सेवक को, एक विश्वासी को कैसी कैसी परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ सकता है अगर वो बढ़ना चाहता है। परीक्षाओं में कैसे रहना है, समस्याओं में कैसे रहना, अकेले रहने में, दुखों में, तकलीफों में, अगर लोग उंगली उठा रहे हैं, अगर सताव है, अगर विरोध है, अगर घटियां हैं, चारों तरफ से दरवाजे बंद है, तो बहुत सारी परिस्थितियों के विषय में हमें सीखने के लिए मिलता है। प्रभु के दास डीजेस दीनाकरण जी यहाँ तक कि हनोक से मिले हैं, और यहाँ तक कि एलिया से मिले हैं, परमेश्वर यहोवा के सम्मुख ये खड़े हुए हैं, और यहाँ तक कि परमेश्वर यहोवा ने इनसे बात करी है, और यहाँ तक कि इन्होंने शैतान तक के सिंहासन को देखा है, परमेश्वर ने इनको मतलब नरक तक का भी दर्शन दिया है, और यहाँ तक कि परमेश्वर ने इनको अपने चेलों तक का दर्शन दिया है। इन्होंने पौलुस से बात करी है, पौलुस ने भी बहुत सारी बातें इनको शेयर की आत्मा में जब ये उठा ली गए। उनके कई सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास 15 मिनट बचे, 10 मिनट बचे, या कुछ थोड़ा समय बचा, तो वो समय इन्होंने प्रार्थना में लगा लिया, और उसी समय के अंदर खुदा कभी इनको आत्मा में कहाँ ले जा रहा है, कभी कुछ ब्लेस कर रहा है, कभी कुछ बात का आंसर दे रहा है, कभी कुछ होने वाली बातों को, कब मतलब बहुत अद्भुत बातें। समझ पा रहे हो? जब मैंने इन बातों को पढ़ा, जब मैंने इन बातों को समझा, परमेश्वर ने बहुत सारी बातों के आंसर दिए और मेरी लाइफ में बहुत सारे करेक्शंस की, बदलाव किए। आत्मिक अलौकिक अनुभवों की किताब है ये अनुभव है खुदा के दास के, इसमें कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है। जो खुदा के दास ने आत्मिकता से अनुभव लिए, खुद के और प्रभु के दूसरों के दासों के जो अनुभव लिए हैं, जो जाने हैं, जो सीखे हैं, जो 0 से 0 मतलब 0 से 100 तक पहुंचे हैं, बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जिसमें ये रोए भी हैं, बहुत कुछ खोया भी है, टूटे भी हैं, बिखरे भी हैं। 0 से खुदा ने इनको हीरो भी बनाया है। जब हीरो बने तो कैसी समस्याएं, तब कैसे जीते, तब कैसी प्रार्थनाएं थी इनकी, तब कैसा विश्वास रहा, क्या इन्होंने प्रभु से ऐसा मांगा कि प्रभु में बने रहे, इन्होंने अपनी फैमिली लेवल में कैसे गाइडेंस किया, इन्होंने खुदा के साथ कैसा रिश्ता रखा, खुदा के साथ कैसा संबंध चाहिए, क्या प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए, कैसे अगुवाई में चले, कैसे फास्टिंग प्रेयर, कैसे डिलीवरेंस प्रेयर, कैसे दूसरों के लिए जीवन की घोषणा करे, कैसे दूसरों को आशीष और उद्धार का, छुटकारे का कारण बने। बहुत सारी चीजें अगर आप पढ़ोगे, आपकी पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। बहुत सारे सवाल भी उठेंगे, उन सवालों के आंसर भी परमेश्वर देगा आपको। और मतलब ऐसी चीजें हैं, जब आप पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा प्रभु हाँ इस एरिया में मैं गलत था, यहाँ मैंने ऐसा व्यवहार किया, यहाँ मैंने ऐसे शब्द कहे, यहाँ मुझे आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, यहाँ मैंने ये नहीं मांगना चाहिए था, यहाँ मैंने ये गलती कर दी, अरे मैंने तो ये प्रार्थना कर दी, ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। आप बहुत कुछ करेक्शंस को सीखोगे। समझ पा रहे हो? क्योंकि प्रभु के दास के अनुभव भी हैं, इसके अनुभव है वचन के अनुसार। इन्होंने बहुत सारे सेवकों को देखा, नबियों को देखा, यहाँ तक कि बहुत सारे मतलब ऐसी कंडीशंस में लोगों को देखा जो प्रभु को जानते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा और सामर्थ अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती। लेकिन जब इन्होंने घुटने टिकाए, इन्होंने ऐसा खुदा से क्या मांगा कि खुदा ने इनकी सुनकर इन पर दया की, और इनकी उन शब्दों को सुनकर बेचैन हो गए। खुदा इनके सामने आकर बात करता था, खुदा इनके आसपास में आकर बात करता था, खुदा इनको स्वर्ग में ले जाकर बात करता था। वरन बहुत सारे अनुभव, मैं सिर्फ यही 2 किताब नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनमें परमेश्वर ने अलौकिक अनुभवों को अपने जिंदगी के छापा है, लिखा है, ताकि उन बातों को लोग जान सके कि ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। उसने अलौकिक काम पुराने नियम में किए, नए नियम में किए, और वो आज भी करने की सामर्थ्य रखता है, और उसने किए हैं। बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों की प्रभु ने अनॉइंटिंग की है, डायरेक्ट अनॉइंटिंग की है, बिना किसी मनुष्य के। समझ पा रहे हो? परमेश्वर ने बहुत महिमा में काम किए हैं। ये आपके विश्वास के ऊपर बात है, जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए हो जाएगा। हो सकता है बहुत से लोग इन बातों पर भरोसा ना करें, किताब में क्या होता है, अरे बाइबल से बढ़कर कुछ नहीं। हाँ, बाइबल से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन इसमें कुछ परमेश्वर के सेवकों के ऐसे अनुभव हैं
जिसके द्वारा हमें प्रभु के निकट और उन अनुभवों के द्वारा हमें बहुत कुछ ऐसा सीखने के लिए मिलता है कि हम आगे को ना गिरे और इन अनुभवों से हम सीख जाए। समझ पा रहे हो? हालेलुया। बहुत कुछ है हमारे सीखने के लिए, आपके पास समय है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, यदि प्रभु आपको अगुवाई करे तो आप इन दोनों किताबों को परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। खरीद लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। एक किताब का नाम है स्वर्गीय अंतर्दृष्टि, दूसरी किताब का नाम है पवित्र आत्मा के वरदान। ये आपको कई भाषाओं में मिल जाएगी और आप हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, केरला, कई जो भी भाषाएं होती हैं उनमें आपको मिल जाएगी। आप इसको अमेजोन पे सर्च कर सकते हो, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो। गूगल से सर्च करोगे डायरेक्टली शायद इनके पास से आएगी। अगर आप अमेजोन से सर्च करोगे तो वहां से भी आपको मिल जाएंगी सीधा आपके एड्रेस पे। अगर आपको फ्लिपकार्ट सर्च कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से आपको मिल जाएंगी। तो ये 3-4 जगह है जहां से आपको मिल सकती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको डायरेक्टली इसको क्लियरेशन चाहिए, डायरेक्टली चाहिए, तो देखो वीडियो के नीचे, वीडियो के साइड में आपको स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर क्लिक करोगे तो आपको ये किताबें 2 छपी हुई दिख जाएंगी। तो उस पर क्लिक करोगे, डायरेक्टली आप इसको परचेस करने वाले ऑप्शन पे पहुंच जाओगे, जहां पर आप अपनी जो भी फ्लिपकार्ट पे जो भी आपको अमाउंट देना है, जो भी इसमें दिखाएगा उसके अकॉर्डिंग आप वहां से पे करके इन किताबों को खरीद सकते हो। लेकिन ध्यान से खरीदना, अगर आप खरीदना चाहते हो तो इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से इसको चेक करना कि आप इंग्लिश में चाहिए, आपको हिंदी में चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में आप खरीद रहे हो, कौन सी भाषा में आप खरीद रहे हो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर प्रभु आपको अगुवाई करे तो आप कर सकते हैं, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इन चीजों को बहुत अजीब समझे या पता नहीं क्या समझे, लेकिन ये आत्मिक अलौकिक बातें हैं। जिनकी जिंदगी में आत्मिक गहरी बातें के अनुभव हुए ना, वो इन चीजों को समझ सकता है। जिसने स्वाद चखा है वही इन बातों को एक्सपीरियंस करे, जिसने स्वाद चखा है वही इन बातों को अंडरस्टैंड और गहराई से कर सकता है, वही इन बातों को और भूखा और प्यासा हो सकता है। अगर आपने अनुभव नहीं किया तो आप प्रभु के सम्मुख जाकर प्रार्थना में मांग सकते हैं। इच्छा रखे, परमेश्वर की मर्जी, तो प्रभु आपके लिए इंतजाम करेगा, रास्ते खोलेगा, आपसे बात करेगा और आप तक किताबों को पहुंचाएगा। हालेलुया। ध्यान रखना, इससे आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आपकी लाइफ के हर एक एरिया में उन्नति होगी, बहुत कुछ आप ब्लेसिंग्स को देखोगे, आपकी लाइफ में बहुत सामर्थ्य ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप उन्नति पाओगे, आप अगुवाई पाओगे परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहन, ये चीज मैं आपको बतलाना चाह रहा था। और एक चीज मैं छोटी सी आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि प्रभु आपको अगुवाई करता तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आशीष पाशीष का कारण बने। और अगर आप हमारे मिनिस्ट्री को, इस मिनिस्ट्री को, हमारी नहीं, सब कुछ प्रभु का है, अगर आप इस मिनिस्ट्री को मतलब सपोर्ट करना चाहें, जैसा प्रभु आपको अगुवाई करे, तो आप इन लिंक्स के द्वारा भी, इस डिटेल्स के द्वारा भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम दशमांश नहीं लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे प्रभु आपको अगुवाई करे वैसा आप कर सकते हैं, किसी को कोई फोर्स नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, आप अपने दशमांश अपने अपने चर्चेस में ज़रूर दें, आप प्रभु के साथ ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग परमेश्वर के साथ अपना पवित्र संबंध ज़रूर कायम करें और वचनों में कॉन्सेंट्रेट करें, ताकि जब भी आप वचनों में बढ़ेंगे ना, तो आप हर बात को, हर चीज़ को आप परख सकोगे। हालेलुया। तो बस इन बातों को स्मरण करने की जरूरत है मेरे भाई और बहनों, कि हमें बढ़ना कैसे है, भूखे और प्यासे रहना जरूरी है। हालेलुया। तो अगर आपको कांटेक्ट डिटेल चाहिए, अगर आपको कांटेक्ट डिटेल चाहिए, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से कांटेक्ट नंबर लेकर आप हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, हमारे को की ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, हमारे को की जूम मीटिंग होती है, हमारी गूगल मीट होती है। सब कुछ प्रभु की दया से, हमारा कुछ भी नहीं है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ना ही बोने के लिए, ना ही मीटिंग में जुड़ने के लिए। प्रभु जैसा आपको अगुवाई करे वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आप लोगों से करना चाहूँगा, यदि प्रभु कहीं पर भी आप जा रहे हो, किसी भी चर्च में जा रहे हो, किसी भी ग्रुप में जुड़ रहे हो, किसी भी मीटिंग्स में जुड़ रहे हो, हर चीज़ को, हर शिक्षा को आप परखना वचन से। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की, खुदावंद सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सभी को संभाल के रखे। जय मसीह की सभी को। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस।